साकरिया सोमवार। कथा। मंचावटी नगर में गिरजा शंकर नामक एक कोढ़िया ब्राह्मण रहता था। कोढ़ के कारण उसे कन्या नहीं मिलती थी। ब्राह्मण ने बहुत दवा दारू के पर कोढ़ नहीं मीटा। अंत में किसी ज्ञानी कहने पर 16 सोमवार का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण की काया कंचन सी हुई। गांव गांव में कन्या की बात आने लगी। ब्राह्मण ने गुणवंती नामक एक रूपवान और गुणवान कन्या से लग्न किए। पति पत्नी भगवान का स्मरण करते हुए संसार सुख भोगने लगे। ऐसे में वर्षा ऋतु आई। मूसलाधार वर्षा हुई। ब्राह्मण ने घर की दीवार टूट गई। पति पत्नी दोनों प्राण बचाने के लिए दौड़े। 8 दिन तक लगातार वर्षा होने लगी। बारिश रुकने का नाम नहीं लेता था। ऐसे में प्राण बांध गए थे कि घर खेत डूब गया। बरसात रुकने का नाम। ब्राह्मण ब्राह्मणी को कटमहल हटाया और वहां एक झोपड़ी बांधी। सारे गांव वो भूखमरा चल रही थी। वहां ब्राह्मण ने कौन सी भिक्षा दे। ब्राह्मण ने परदेश जाने की बात सोची। तब पवित्रता ब्राह्मणी बोली, सुख से सिधारो नाथ, मेरी जरा भी चिंता मत करना। मैं तो पराये का काम करके भी पेट भर लूंगी। ब्राह्मण ने कंधे पर कपड़ा डालकर निकल पड़ा। गांव गांव फिरा, वहीं कहीं भी एक काम नहीं मिला। टहलता भटकता नादी ऋषि के आश्रम में गया। ऋषि के प्रणाम करते हुए उसने सुख दुख की बात बताई। ऋषि ने दया आई, ब्राह्मण को सहारा दिया। ब्राह्मण ने वहां 2 दिन विश्राम किया, फिर विदाई मांगी। तब दयालु ऋषि ने उसे एक जड़ी बूटी देते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, यह संजीवनी बूटी है। यह बूटी घिस कर मृत इंसान को पिलाने को वह सजीवन होता है। इसे सिर्फ एक ही इंसान सजीवन हो सकता है, इसलिए योग्य पात्र मिलने पर ही उसका उपयोग करना। ब्राह्मण जड़ी बूटी लेकर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में एक नगर आया। सारे नगर के शोक का माहौल छा गया था। यह देखकर आश्चर्य हुआ कि आगे जाते ही किसी का करुण रुदन सुनाई। ब्राह्मण ने लगा कि राजमहल को कोई करुण आक्रमण कर रहा है। पूछताछ करने पर पता चला कि राजा के एक ही कुंवर था, उसका देहांत हो गया। इसलिए पूरे नगर में शोक की कालीमा छाई हुई थी। ब्राह्मण की ऋषि ने दी हुई संजीवनी बूटी याद आई। वह तो दरबान की मजदूरी लेकर महल में गया और रानी हेरा को आक्रांत कर रही थी कि राजा पर सर पर हाथ रखकर बैठा था। ब्राह्मण राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, मुझे आप आज्ञा दे तो मैं आपके कुंवर को सजीवन करूं। राजा को लगा कि सच में ही यह आदमी पागल हो गया है। मुर्दे को तो कभी बेटे हो सकते हैं क्या, पर डूबते हुए को तिनके का सहारा भी काफी है। राजा ने कहा, हाँ। ब्राह्मण कुंवर के शव के पास गया। तब लोग रोना बंद करके तमाशा देखने लगे। ब्राह्मण ने सजीवन बूटी पत्थर पर घिसी। एक बूंद कुंवर के मुंह में रखते ही लाश में गर्मी आई। दोबारा बूंद डालते ही आंखें खुली और तीसरी बूंद पे कुंवर अंगड़ाई लेकर खड़ा हो गया। राजा रानी तो लड़की की तरह ब्राह्मण के पैर में गिर पड़े। ब्राह्मण ने क्षण भर वैभवशाली बन गया। राजा ने उसे राजपुरोहित की 10वीं पदवी प्रदान कर रहने लग के लिए महल दिया। सेवा के लिए दास दिए। भरे दरबार में इनाम अकराम धन से तोला। इस तरह मंचावटी नगर में गुणवती पेट पर पत्थर बांधकर दुख के दिन बिता रही थी। पति की राह देख देख कर सूखे कांटे जैसी हो गई। जाते आते यात्रियों को पति के समाचार पूछती और सारी रात रोने की बिताती। पराये का पानी भर भर कर सर पर निशान पड़ गए थे। चक्कियां पीसी पीसी हाथ में चाले पड़ गए थे। ऐसे में पवित्र सावन मास आते ही सारी स्त्रियां महादेव जी का व्रत करने लगी। गुणवती ने भी ये व्रत लिया। घर के अन्न का कण भी नहीं था। अंत निर्जला उपवास हुआ। संध्या काल पड़ोसन के घर पुत्र जन्म होने पर शक्कर में पेड़े बांटे। यह टुकड़ा गुणवती को भी मिला। गुणवती ने शक्कर का पानी पिया और शिव का स्मरण करती निद्राधीन हुई। सपने में शिवजी आकर कहने लगे, पुत्री, तूने जाने अनजाने में मेरे शक्कर का सोमवार का व्रत किया है। यह व्रत इसी पृथ्वी पर उमा ने मुझे प्राप्त करने के लिए भावपूर्वक उत्पाद किया करना है। तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। दूसरे दिन गुणवती ने व्रत की विधि विस्तार पूर्वक जानी और शक्कर के सोमवार का व्रत चालू रखा। इस प्रकार 15 सोमवार हो गए। 16वें सोमवार को व्रत का उद्यापन था। घर के खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उद्यापन के करे कैसे। गुणवती सर पर हाथ रखकर रोने लगी। उसी दिन गिरजा शंकर 70 पीढ़ी खाने पर भी न कम न हो इतना धन लेकर आया। दुख के अश्रु हर्ष में हो गए। फिर दोनों के साथ मिलकर व्रत का उद्यापन किया। 1.25 सेर गेहूं का आटा, 1.25 सेर घी, 1.25 सेर घोल के लड्डू बनाए। उसे 4 भाग किए। एक महादेव को धराया, दूसरा खेलते बच्चे को, तीसरा ग्वाल को, चौथे भाग का प्रसाद बांटा। फिर ब्राह्मण ने झोपड़ी की जगह विशाल हवेली बांधी। आंगन में बड़ा शिवालय बनाया। पति पत्नी दोनों शिव के भजने लगे। शिव की कृपा से ब्राह्मणी को देवताई तेज वाला पुत्र जन्म हुआ। ऐसे स्वरूप रहने लगे। हे प्रभु शक्ति, ब्राह्मण को फला फूला वैसे व्रत करने वाले सबको फलीभूत होना। ओम नमः शिवाय।